ऐसे बच्चे जो इंसानियत पर भरोसा बनाए रखने में मदद करते हैं। दुनिया को अलविदा कह देने वाली व्हिटनी ह्यूस्टन ने कहा है, मेरा मानना है बच्चे ही फ्यूचर हैं, उन्हें अच्छी बातें सिखाओ और आगे बढ़ने दो। वैसे अगर हमारा फ्यूचर ब्रुकलिन एंड रॉकी के हाथों में है, जो कि अपने घर के पास ही एक कूड़े वाले से मिली, तो हो सकता है फ्यूचर वैसा ना हो जैसा आपने सोचा है। और इस तरह की कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो अपने टिश्यू लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही इमोशनल होने वाला है। समय आ गया है ऐसे बच्चों से मिलने का जिनकी बहुत ही गजब की कहानियां हैं। प्यारी हरकत। हम सभी को अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है और ऐसी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं फिर से कोई गाना नहीं गाने वाला। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे दोस्त के बिना मेरा क्या होता। हम सब एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, लेकिन फिर भी ये सब टेढ़े हैं पर मेरे हैं। लेकिन मेरे चाहे दोस्त कितने भी अजीब हों, हम इस जोड़ी के आगे कुछ भी नहीं है। 2016 में इलिनॉइस के ब्लूमिंगटन की 3 साल की ब्रुकलिन एंड रॉकी ने बहुत ही अजीब दोस्त बनाया, और वो था उनके घर के पास में कचरा लेने वाला आदमी, डेलेवर डॉब्सन। हर थर्सडे को जब डेवलर ब्रुकलिन के घर के पास से गुजरता तो वह हमेशा अपनी खिड़की के पास खड़े होकर उसे बाय बाय करती, और डेलवर भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी हॉर्न बजाकर उसे बाय कहता। ये हाय बाय का सिलसिला महीनों तक चलता रहा, और ब्रुकलिन की माँ कहती है कि ये चीज पूरे हफ्ते में हुई। सभी चीजों में सबसे अच्छी चीज होती थी। बस वेडनेसडे को अपने तीसरे बर्थडे के बाद ही ब्रुकलिन चाहती थी कि वो उसे अपने प्यारे कचरे वाले भैया के साथ सेलिब्रेट करे, तो इसलिए उसने अपने बर्थडे का एक कपकेक पैक किया और अगले दिन इंतजार करने लगी उस पैकेट को डिलीवर करने का। और हमेशा की तरह डिलीवर अपना ट्रक लेकर आया, नीचे उतरा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट देखकर चौंक गया और साथ ही खुश हुआ। ब्रुकलिन तो डिलीवर से मिलकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई और कुछ बोल नहीं पाई, तो इसलिए उसकी मम्मी ने बताया कि वो हर हफ्ते डिलीवर को वहां से जाता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। डिलीवर के दिल को ये बात छू गई और उसने फिर से ब्रुकलिन को थैंक यू बोला और वहां से चला गया। लेकिन उसी दिन ब्रुकलिन की मम्मी ने नोटिस किया कि वो रोज से कुछ अजीब है और कार के पीछे वाली सीट में चुपचाप बैठी हुई है। अपनी बेटी की खैरियत की चिंता करते हुए उसने अपनी बेटी से पूछा कि सब ठीक तो है ना। छोटी ब्रुकलिन पलटी और अपनी मम्मी को देखकर स्माइल करते हुए बोली कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाह, मुझे लगता है कि डेलीवर ने ब्रुकलिन के बर्थडे को और ज्यादा खास बना दिया था। लेकिन जानना चाहेंगे कि इस कहानी की क्या खास बात है। मालूम पड़ता है कि इस प्यारे से एनकाउंटर की वजह से डेलीवर का पूरा हफ्ता बहुत ही खुशियों भरा बीता। जब वो अगली बार आया तो एक बार फिर वहीं पर रुक गया, लेकिन इस बार गिफ्ट लेने की बारी ब्रुकलिन की थी। अपना बर्थडे केक शेयर करने के लिए डेलीवर ब्रुकलिन के लिए खिलौने लेकर आया, और वो भी ब्रुकलिन की फेवरेट मूवी फ्रोजन वाले। ये बहुत ही प्यारा था, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले हफ्ते की तरफ। ब्रुकलिन ने आखिरी बार डेलीवर के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचा। उसने बहुत ही सुंदर साइन बनाया जिस पर लिखा था थैंक यू डेलीवर। उसे बहुत पसंद आया। उसने इसे अपने ट्रक पर लगाया। कितना प्यार है। इस तरह से वो हमेशा ब्रुकलिन को याद करता रहेगा। जाहिर है आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कहानियां सुनी होंगी उनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे एक छोटी सी हरकत भी किसी के लिए बहुत ही खास हो सकती है। कभी कभी बस एक थैंक यू बहुत मायने रखता है। हम इसमें एक साथ हैं। ये बात तो सब मानेंगे कि बच्चा होना कोई आसान बात तो नहीं है, बड़े होना मुश्किल है, और मैं बहुत ही किस्मत वाला था क्योंकि मेरा बचपन जॉन थो के आसपास इतना कठिन भी नहीं था। उसके मम्मी पापा को उसको पालने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो इसलिए बेचारे जॉन को केन्या के नैरोबी में खुद ही अपनी जिंदगी चलानी पड़ी। हर दिन वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार के पास जाता और वहां पर भीख मांगता, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो भूखा मर जाता। मेरा दिल टूट गया यार। लेकिन एक दिन जॉन की जिंदगी एकदम से पलट गई। शुरुआत तो रोज के दिनों जैसे हुई, जहां जॉन रोड के किनारे भीख मांग रहा था जिससे कि वो खाने के लिए कुछ खरीद पाए। लेकिन जिस अगली कार के पास वो गया, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। जब उसने कार के अंदर देखा तो उसे सीट पर एक औरत नजर आई जिसके पास बहुत सारी मेडिकल मशीन थी। जॉन ने पूछा ये क्या है। औरत ने बोला कि उसका नाम ग्लेडिस कमांडे है और उनके फेफड़े खराब है। इसका मतलब है कि वो जहां भी जाती उसे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और जनरेटर अपने पास रखना पड़ता जिससे कि वो सांस ले पाए। जैसे कि ये सब काफी नहीं था, मालूम हुआ कि ग्लेडियस की 12 सर्जरी हो गई हैं, लेकिन इससे उनकी परेशानी में कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक सर्जन ने तो गलती से उनकी आंख खराब कर दी जिसकी वजह से वो अंधी हो गई। अब यार और क्या बचा है सुनने को। उनके परिवार वाले हजारों के मेडिकल बिल्स भरने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। जॉन रोने लगा। माना कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कम से कम वो हेल्दी था। वो ग्लेडिस की कहानी सुनकर इतना ज़्यादा हिल गया कि उसने उस दिन जितना कमाया सब ग्लेडिस को दे दिया। मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, इसे किस्मत ही कहेंगे। जॉन की हरकत पास से गुजरने वाले एक आदमी ने देख ली जिसने इसके बारे में ऑनलाइन पोस्ट डाल दी। फिर सब कुछ बदल गया। ये कहानी बहुत वायरल हो गई और इंटरनेट पर लाखों अनजान लोगों ने इसे पढ़ा और सभी ग्लेडिस के मेडिकल बिल भरने के लिए पैसे देने लगे। गजब की बात है कि उन्होंने मिलकर $80,000 से भी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए, जो ग्लेडिस के मेडिकल बिल से कहीं ज्यादा थे। अब उन्हें सांस लेने के लिए उन भारी भरकम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी और उन्होंने आंखों की भी सर्जरी करा ली।
इस वजह से भगवान की कृपा है कि उनको दिखने लगा। वाह! लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। ग्लेडिस ने फैसला किया कि वो बचे हुए पैसों से जॉन की दिखाई गई काइंडनेस का कर्ज चुकाएंगी और उसका एडॉप्शन करवाएंगी, साथ ही उसे स्कूल भेजेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन की काइंडनेस की वजह से न सिर्फ ग्लेडिस की मदद हुई बल्कि उसको खुद भी नया परिवार मिल गया और साथ ही एक अच्छी जिंदगी भी। कितना गजब का है ना। और हाँ, जॉन और ग्लेडिस भी अच्छे दोस्त हैं। मैं रो नहीं रहा भाई, आप रो रहे हैं क्या? बेकर्सफील्ड का बर्थडे। क्या क्रिसमस से भी ज्यादा खुशियों भरा कोई टाइम हो सकता है? लाइट्स, खाना, गिफ्ट, कम ऑन यार। वैसे 2015 में कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड का होटल हाउस क्रिसमस पर हमेशा से अलग दिखा। ये सब तब शुरू हुआ जब 6 साल के एलेक्स ने एक बेघर आदमी को ब्रिज के नीचे सोता हुआ देखा। यह देखकर कुछ लोगों के पास घर ही नहीं है, उन्हें सड़क पर सोना पड़ता है। एलेक्स का दिल टूट गया और वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो क्रिसमस भी मना लें और एलेक्स को उस बेघर आदमी की मदद के लिए पैसे भी दे दें। तो उन्होंने एलेक्स के सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो अपना गिफ्ट ले ले या फिर बेघर लोगों के लिए कुछ करे। आपको क्या लगता है एक नॉर्मल 6 साल का बच्चा क्या करता? लेकिन एलेक्स आपके नॉर्मल 6 साल के बच्चे ऐसा नहीं है। ये देखिए। ये आज छोटे लड़के ने अपने क्रिसमस गिफ्ट उन लोगों की मदद करने के लिए छोड़ दिया जिनको वाकई इसकी जरूरत थी। कितना अजीब लेकिन खूबसूरत है। जब वो खाना पीना और सर्दियों के लिए जैकेट्स लेकर गरीबों को देने जा रहा था तब उसके साथ उसके पेरेंट भी थे। अब सच कहीं तो होस्टर्स ने अपने सारे क्रिसमस के पैसे गरीबों पर खर्च नहीं किए थे। एलेक्स के पेरेंट बताते हैं कि इस काम में उनका लगभग 30% बजट खर्च हुआ। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, छोटे से फरिश्ते को खाली मौजों के साथ क्रिसमस नहीं मनाना पड़ा और ना ही ऐसा होना चाहिए था। किसी इंसान को गरीबी और दुख में देखना बहुत लोगों के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन बच्चों का नजरिया इससे अलग होता है। वो किसी को परेशान देखते हैं और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यही तो क्रिसमस सिखाता है ना, देना। तो अगर आप लोगों को भी बहुत थैंक्स वाली फीलिंग आ रही हो तो क्यों ना आप मेरे लिए उस लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दें, क्योंकि इससे मुझे मालूम पड़ता है कि आप वीडियो के मजे ले रहे हैं और फिर मैं आपको इसी तरह के कंटेंट देता रहूंगा। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और ट्राई करो। जब कभी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो देखता हूं कि मैं फुटबॉल का मैच जीत रहा हूं। लाखों लोग मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, बी अमेज्ड, बी अमेज्ड, बी अमेज्ड। क्या मस्त जिंदगी है यार। लेकिन 2014 में इडाहो के 2 भाइयों नोआह और लीकस इल्ड्रिच ने वाकई अपने अंदर के खिलाड़ी को पहचाना। लीकस जब पैदा हुआ तभी से उसे एक मेंटल कंडीशन थी जिसका नाम है लेसन सेफली, जिसकी वजह से उसके दिमाग का डेवलपमेंट रुक गया। वो बिना मदद के चल नहीं पाता था। बहुत ही डरावना था ये। लेकिन जब बड़े भाई नोआह ने सुना कि उसके पास YMCA बच्चों के लिए एक मिनी ट्रायथॉन करवा रहे हैं तो उसने ठान लिया कि वो दोनों फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगे। 1 मिनट रुके, बेचारा ल्यूकस तो भाग नहीं सकता है ना साइकिल चला सकता है, ना तैर सकता है, तो फिर वो खेलेगा कैसे? जब आपके पास नोआ जैसा भाई हो तो डरने की क्या बात है। पहले तो उसने ल्यूकस को लेकर रबर की टीप की मदद से 650 फीट की स्विमिंग की, जिसमें वो लहरों से डरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर उसने बाइक राइड में अपना हुनर दिखाया और 3 मील ल्यूकस को पीछे बिठाकर उसे पूरा कर लिया। आखिर में जब वो थक चुका था और उसके पैर जेली की तरह हिलने लगे तब भी नोआ ने हार नहीं मानी और ल्यूकस को स्ट्रोलर में डालकर 1 मील तक दौड़ा और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। ये तो बड़ा मजबूत बच्चा है यार मैं तो इसके बारे में बात कर करके थक गया। लेकिन इन दोनों भाइयों ने तो क्या ही हीरो वाला काम करके दिखाया। और सोचिए आगे क्या हुआ। ये अभी भी ये सब करते हैं। करीब 8 साल बाद दोनों को वही करते हुए पाया गया जो वो करते हैं। मैं इससे बहुत इंस्पायर हो गया हूँ। शायद मैं भी ट्रायथन कर सकता हूँ। मैं भी क्या मजाक कर रहा हूँ यार। मेरी तो एक चिप्स के पैकेट खोलने के बाद ही सारी सांसें भारी होने लगती हैं। लकी डकी। मैं हमेशा सोचता था जब बड़ा हो जाऊंगा तो जानवरों को डॉक्टर बनूंगा, लेकिन चूहों से हुई मेरी बढ़ंत के साथ जो डर जुड़ा हुआ था उसकी वजह से एक डरावना सपना रह गया। अच्छा हुआ ये यूट्यूब वाला धंधा चल पड़ा, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी जानवरों के साथ खूब बनती है। ये देखिए। यह 6 साल की मियाँ रवि। जब ये अपनी मम्मी के साथ घूमने निकली तो उसने कुछ बतख के बच्चों को बचा लिया जो कि पास की नाली में गिर गए थे। मियाँ को इस बारे में एक दूसरी फैमिली ने बताया था जिसने एक बतख को सिर्फ अपने एक बच्चे के साथ बैठा हुआ देखा, क्योंकि बतखों के कई बच्चे होते हैं तो इसलिए इन दोनों को अकेले देखना जरा हजम नहीं हो रहा। वैसे मियाँ को जानवर बड़े अच्छे लगते हैं तो इसलिए मियाँ ने अपने पतले हाथों की मदद ली, फिर उन्हें नाली में डाला और एक एक करके सभी बच्चों को निकाल लिया। फिर उसने सभी की उनकी मम्मी के पास पहुंचा दिया जो कि उनका इंतजार कर रही थी। कुल मिलाकर हुआ ये कि आंखें बतख के बच्चे बन गए और फिर वो एक हंसते खेलते परिवार की तरह बढ़ गए।
मियाँ की बात करें तो वो भी मेरी तरह बड़े उखर जानवरों के डॉक्टर बनने का सपना देखती है। मुझे मालूम है बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, बस चूहों से दूरी बनाए रखना मियाँ। नहीं नहीं, और चूहे नहीं, बिल्कुल नहीं। काइंडर किंडर, काइंड बच्चा। ये दुनिया बड़ी जालिम हो सकती है। यहाँ पर टैक्स है, बीमारियां हैं, नेचुरल डिजास्टर हैं और हाँ, ज़्यादा टैक्स भी हैं। लेकिन टेक्सास के फोर्ट वर्थ का एक लड़का अपनी हरकतों से ये हमारा नज़रिया बदल देना चाहता है। यह है ओरेन जीन, जो 11 साल की उम्र में ही इसे टाइम मैगजीन 2021 का किड ऑफ द ईयर मान लिया गया है। इसने रेस टू काइंडनेस प्रोग्राम बनाया जो कि ज़रूरतमंद बच्चों को खाना, किताबें और खिलौने देता है। और ये सब करने के पीछे इस बच्चे का इरादा है दुनिया एक काइंड जगह बने जहाँ सभी एक दूसरे की मदद करें। उस प्रोग्राम की सक्सेस की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। 2020 में इसने 600 से भी ज़्यादा खिलौने नॉर्थ टेक्सास के बच्चों के हॉस्पिटल में रख दिए थे। फिर 2021 में इसने भूखे और ज़रूरतमंद लोगों को 1 लाख खाने के पैकेट डोनेट किए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसने 5 लाख किताबें इकट्ठा की और ज़रूरतमंद बच्चों में बांट दी। मुझे फिर से बताने दीजिए, वो बस 11 साल के है। 11! ओरियन जीन सिर्फ काइंड और कूल नाम वाला बच्चा नहीं है, बल्कि वो तो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार है। वो कहता है कि काइंड होना एक चॉइस है, और जहां हम काइंड होने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वहीं हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम खुद ही काइंड बन जाए। हे भगवान, जी हाँ, इसे पहचानने में जरा समय लगेगा। शर्त लगा सकता हूँ कि आप इस सच के लिए तैयार नहीं थे, है ना? ओरियन सही कहता है, क्योंकि दुनिया कितनी जालिम हो सकती है और ऐसे में हम दयालु होना जैसे भूल जाते हैं। तो क्यों ना आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे बताएं कि आपने सबसे ज्यादा काइंडनेस कब और कैसे दिखाई। चलिए इस अच्छी वाली ट्रेन को आगे लेकर के चलते हैं। जिंदगी नींबू देती है। मुझे याद है गर्मी की छुट्टियों में मेरा मन हुआ कि मैं कुछ पैसे कमाऊं। मैंने एक नींबू पानी की दुकान लगा ली। सच कहूं तो मैं ही सारा नींबू पानी पी गया और बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन जब मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड के 9 साल के ट्रिस्टन जैकबसन ने अपनी नींबू पानी की दुकान लगाई तो वो कुछ पैसे कमाने से कहीं अलग सपने देख रहा था। ट्रिस्टन का सपना था कि वो इतने पैसे कमाए कि उसकी सौतेली माँ डोनी डेविस उसे परमानेंटली अडॉप्ट कर ले। देखिए, ट्रिस्टन के पापा डेविस के एक्स हस्बैंड थे, जिनका एक अफेयर चला, जिसकी वजह से ट्रिस्टन पैदा हुआ। लेकिन ट्रिस्टन के पैदा होने के कुछ समय के बाद वो जेल चले गया और उसकी असली माँ उसे अकेले पालने में स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन $5,000 की वकील की फीस देना कोई आम बात नहीं है। लेकिन हार ना मानते हुए छोटे ट्रिस्टन ने अपना फ्यूचर अपने हाथों में ले लिया और सड़क किनारे $1 का 1 गिलास नींबू पानी बेचने लगा। डेविस और उनके नए पति, जो कि केक की दुकान चलाते हैं, उसकी मदद से आसपास के डोनेशन से इनके पास $7,100 इकट्ठा हो गए। वाह! लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फिर भी फंड रेजर खुला रखा और इसे और प्रमोट किया, जिससे कि इनके पास $10,000 आ गए, जो कि सिर्फ वकील करने के लिए नहीं बल्कि ट्रिस्टन की स्कूल फीस के लिए भी काफी थे। कितनी गजब की फैमिली है। मैं आशा करता हूँ कि इनकी जिंदगी में सब अच्छा हो। वैसे कहीं ना कहीं मैं अंदर से चाहता हूँ कि ये मुझे भी अडॉप्ट कर लें। ये एक तरह से बेस्ट पेरेंट की तरह लगते हैं, है ना? याद रखने के काबिल मितज़्वाह। एक ज्यूश बच्चे की जिंदगी में एक बार मितज़्वाह से बढ़कर कोई भी इवेंट नहीं होता। आखिरकार ये वो समय होता है जब उन्हें एडल्ट होने की फीलिंग आती है। फिर वो अपने किए हुए कामों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब पिट्सबर्ग के माइकल एलिनोफ का बार मितज़्वा आया तो उसने फैसला किया कि वो इसे कुछ अलग ढंग से सेलिब्रेट करेगा। आमतौर पर जो बच्चा इसे मनाता है उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन जब माइकल एक बार अपनी टीचर से बात कर रहा था तो उसकी टीचर ने उसे अपनी बेटी मैरा की दुख भरी दास्तान बताई, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका पेट और पैर जल गया था। माइकल को अपनी टीचर उनकी बेटी के लिए बहुत बुरा लगा। तो मितज़्वा शब्द, जिसका हिब्रू में मतलब होता है अच्छे कर्म, से इंस्पायर होकर उसने फैसला किया कि वो अपने खास दिन पर गिफ्ट नहीं लेगा, बल्कि नन्हे बच्चे ने आने वाले मेहमानों से कहा कि वो कुछ ऐसे खिलौने लाएं जिसे वो पास के बच्चों के हॉस्पिटल में मैरा और उसके जैसे ही एक्सीडेंट में जल गए बच्चों को दे सके। वाह! माइकल के इस पहल की वजह से करीब 150 गिफ्ट इकट्ठा हो गए थे। फिर उसने उन सभी को बच्चों में बांट दिया। माइकल के सेल्फलेस नेचर की वजह से मैरा और उसके जैसे ही बच्चों के पास अब अपनी बोरियत भगाने की चीजें थीं। कितना गजब का लड़का है यार। मैं तो यही कहूंगा कि माइकल ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी दिखाई, है ना? पानी की बौछार। आजकल के समय में सबसे ज्यादा दुखी कर देने वाली खबर यह है कि मिशिगन के फ्लिंट में जहरीले पानी की सप्लाई हो रही है। जब 2014 में शहर ने अपना पानी का सोर्स होरो झील से बदलकर फ्लिंट नदी किया तो पाइप में पीने के पानी में लीड और उसी तरह के बाकी जहरीले केमिकल्स मिले। इसकी वजह से सभी लोग सकपका गए और पूरे यूएस में साफ पानी पर सवाल उठने लगे। जब कोलोराडो के लोन ट्री की गीतांजलि राव ने अपने पेरेंट्स को पानी चेक करते हुए देखा तो उसे लगा कि ये प्रोसेस कितनी ज्यादा स्लो है, एकदम बंटी के साबुन जैसा। तो इस छोटी साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इस मसले को अपने हाथ में लिया जाए। कुछ रिसर्च करने पर उसे नई टेक्नोलॉजी मिली जो कि पानी में जहरीले केमिकल्स को पहचान पा रही थी। लेकिन क्या वो लीड को पहचान सकती है? मालूम पड़ा कि हाँ, पहचान सकती है।
अपने स्कूल की मदद से उसने पानी की टेस्टिंग के लिए एक डिवाइस बनाई जो कि सस्ती भी थी और अच्छी भी। गीतांजलि की डिवाइस को यूज करना बड़ा आसान है। आपको बस इसे पानी में डुबोना है, रिजल्ट आपके सामने। इस डिवाइस में जो नीचे का पार्ट है उसमें कार्बन नैनो ट्यूब है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पहचान लेते हैं। तो इसी वजह से सब इसको पानी में डाल देते हैं तो ये पानी में लीड को तुरंत पहचान लेती है। अगर लीड है तो बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स धीमे हो जाएंगे। तो ऐसे ही बहते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी लीड है। आप इसको पी सकते हैं या नहीं। फिर रिजल्ट आपके फोन में भेज दिए जाते। इस गजब के इन्वेंशंस की वजह से गीतांजलि को अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। हे भगवान, लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली इसने, और ये बस 11 साल की है। और मुझे जहां तक याद है जब मैं 11 साल का था तो मुझे लेफ्ट और राइट में भी डाउट होता था। चीता चैंप। बचपन में आप सबका फेवरेट जानवर कौन सा था? मुझे तो गोल्ड फिश बहुत पसंद थी, और मेरी मछली फिनले। हम बड़े पुराने दोस्त हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फिन डार्लिंग। लेकिन वॉशिंगटन के सिएटल के जोरेस हंचिंसन का फेवरेट जानवर मेरे वाले से कहीं ज्यादा भयानक है। उसे चीता बहुत पसंद है। तो जब जोरेस सिर्फ 6 साल का था उसे पता चला कि चीता तो खत्म होने वाले, और ऐसा होने से कुछ भी करके वो रोकना चाहता था। इससे अपनी माँ कैरन की मदद से वो बहुत सारे फंडरेजर इवेंट उसने शुरू किए, जैसे नींबू पानी बेचना, फूल और टी शर्ट बेचना, स्केटिंग पार्टीज करवाना, गिराज में सेल में मदद करवाना और भी बहुत कुछ, जिससे कि वो नॉन कूसे को सारे पैसे डोनेट कर सके। नॉन कूसे नामीबिया की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब इस बात को 9 साल हो गए और जोरेस अभी भी पैसे इकट्ठा करता है, बल्कि अब तक उसने $30,000 से भी ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, जिनकी मदद से चीता में जीपीएस ट्रैकर लगाया जाता है और वो गांव वाले किसानों के साथ मिलकर इनको बचाने में मदद करता है। गजब यार। वो गर्मियों में भी मदद करता है। चीता को साफ करना और उनके लिए खाना बनाना उसे बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा बहादुर बच्चा है यार। अगर इसकी जगह मैं होता ना भैया, मुझे तो खाना बनाने से ज्यादा चिंता इस बात की होती कहीं मैं खुद चीता का खाना ना बन जाऊं। मेरा मतलब, मुझे देखो जरा मैं कितना टेस्टी दिखता हूँ। स्केटर है, स्केट करेंगे। जिंदगी में मानो या ना मानो, लेकिन बहुत कुछ बातें बिल्कुल सही होती हैं। जैसे हम सभी के कुछ ना कुछ विचार होते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन यही तो हमें बाकियों से अलग बनाते हैं। लेकिन एक बात जिस पर हम सभी राजी होंगे वो ये है कि इस तरह की 180 ट्रे फ्लिप करना बहुत ही मुश्किल है। वाह यार। लेकिन जब 6 साल की पेटन थॉमस स्केटिंग करना शुरू कर रही थी, उन्हें बहुत डर था। बात यह थी कि उसने हमेशा से लड़कों को स्केटिंग करते देखा, तो इसलिए उसे लगता था कि वो रैंप वॉक के लिए बनी है, स्केटिंग के लिए नहीं। लेकिन JNN के साथ जोश टॉक करने के बाद पेटन में हिम्मत आ गई। लेकिन फिर भी जब वो अपने लोकल पार्क में जाती थी तो लड़कों को देखकर डर जाती थी, क्योंकि वो बड़े थे और सिगरेट पीते थे, साथ ही भद्दी भाषा का यूज करते थे। लेकिन पेटन के लिए चौंकाने वाली बात रही कि कुछ ही देर के बाद जब लड़कों ने उसे नर्वस देखा तो एक लड़का आया और मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने पेटन को बताया कि कहाँ पैर रखना है और भी कई सारे टिप्स दिए, और इन्हीं सबसे उसका पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरा। जल्दी वो ऐसी ट्रिक करने लगी जिससे लोग इम्प्रेस हो गए। उस लड़के के दोस्त पेटन की मदद करने पर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो रुका नहीं। पेटन की माँ ये देखकर चौंक गई और पेटन भी पार्क से खुशी खुशी अपनी पन की फीलिंग के साथ लौटने लगी। यहाँ मैं आपको कुछ सीख देना चाहता हूँ। पहली, पेटन जैसे बनो। अगर कुछ करना चाहते हो तो उस पर डटे रहो। दूसरी, उस लड़के जैसे बनो जिसने उसकी मदद की, लोगों को एनकरेज करो। तीसरी, स्केटिंग करना मस्त है, लेकिन 6 साल की उम्र में स्केटिंग करना बहुत मस्त है। दूर का फंडरेजर। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे कार्टून देखना पसंद था और न्यूज वगैरह मुझे बहुत ही बोरिंग लगती थी। छी यार। लेकिन जब साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन के 8 साल के कैमरो स्मॉल्स ने अपने पेरेंट्स को न्यूज देखते हुए देखा तो उसमें कुछ करने की उमंग जगी। कैमरो ने देखा कि कैसे हजारों मील दूर लुसियाना में कैमोंग्स फैमिली ने बाढ़ के चलते अपना सब कुछ खो दिया है। पूरी फैमिली परेशान थी, लेकिन उनका बेटा एथन केमोंस ज्यादा ही परेशानी का सामना कर रहा था। छोटे बच्चे को अपने कमरे में तबाही के बीच में बैठा हुआ रोता हुआ देखा गया। उसके खिलौने, कपड़े सब बर्बाद हो गए थे, यहाँ तक कि टीवी सेट भी। कैमरों ने सोचा कि अगर ऐसा उसके साथ हुआ होता तो कितना ज्यादा परेशान हो जाता। तो उसने फैसला किया कि वो केमोक्स फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करेगा, जिनसे वो पहले कभी नहीं मिला, सिर्फ न्यूज में देखा है। उसने सोचा उनके नुकसान की भरपाई के लिए $2000 काफी होंगे, तो उतने पैसे जुटाने में लग गया। वो ऐसा करने के लिए चर्च में गया, जहां पर उसे कुछ पुलिस वालों ने देखा और फैसला किया कि वो उसकी मदद करेंगे। समाज के और भी लोग मदद करने के लिए आगे आए और इसी तरह देश के हर कोने से लोग पैसे डोनेट करने लगे। $2000 का टारगेट तो छोड़िए, पूरे $4000 इकट्ठा हो गए। आगे और भी बहुत कुछ है, सिर्फ इतना ही नहीं। डोनेशंस में उसको खिलौने, टीवी और कपड़े भी मिले। फिर उसने पास ही के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सारा एक कचरा कार में डाला और निकल गया कोमोक्स फैमिली की मदद करने।
ये वही अनजान लोग थे जिनके लिए इसको बुरा लगा था। जाहिर है केमोक्स इस काइंडनेस को देखकर लोग हैरान हो गए। आपने नाम में स्मॉल होने के बावजूद कैमरो का दिल बहुत ज्यादा बड़ा था भाई। हैप्पी एनिमल्स क्लब। 2014 में फिलीपींस के डाबाओ सिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। वहां बहुत से आवारा कुत्ते हो गए थे जिनका वो कुछ उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। ये सब इतना भयानक था कि एनिमल्स कंट्रोल वाली टीम हर रोज 50 कुत्तों को पकड़ रही थी, लेकिन कुछ दिनों के भीतर अगर उनके मालिक उनको लेने नहीं आते तो उनके साथ बुरा होता। ये बहुत दुखी करने वाली बात है। जब 8 साल का केन अमानते स्कूल से अपने घर से बाहर जाता, वो हर रोज आवारा कुत्तों को भूख से तड़पता हुआ देखता। केन के पापा ने गौर किया कि वो स्कूल में आने में देरी करता है, उसकी पॉकेट मनी भी कहीं गायब हो रही है। तो एक दिन परेशान होकर पापा ने अपने बच्चे का पीछा किया और उन्होंने जो देखा उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा उनके बेटा एक जनरल स्टोर में गया है और भरे हुए बैग्स के साथ बाहर निकल रहा है। फिर केन चल पड़ा और शहर में बीच रोड पर रुक गया। उसने कंधे से अपना बैग उतारा, फिर उसमें से कुत्तों का खाना और पेपर प्लेट निकाली और तुरंत गली के कुत्ते उसके पास दौड़कर आ गए। इसका मतलब केन अपनी सारी पॉकेट मनी कुत्तों को खाना खिलाने में खर्च कर रहा था। वाह यार। फिर इस लड़के की काइंडनेस का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा और हर जगह इंटरनेट पर छा गया। फिर वहां इसके पास $33,000 की डोनेशन आ गई। केन ने इस पैसे का यूज जमीन खरीदने में किया, जहां पर उसने एक एनिमल शेल्टर खोला जिसका नाम था हैप्पी एनिमल क्लब। 9 साल बाद आज वो लगभग हजारों कुत्ते बिल्लियों का घर बना चुका है। जब सभी ने इन मासूम जानवरों का साथ छोड़ दिया तो केन इनका मसीहा बनकर आया। अगर आप इससे सुनकर इंस्पायर नहीं हुए तो मैं नहीं जानता कि आप किस बात से इंस्पायर होंगे। कूद पड़ो गहराइयों में। मुझे लगता है मैं बहुत ही बहादुर हूँ। फिर मुझे याद आया मैं तो इतना ज़्यादा डरपोक हूँ कि आप लोगों को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। लेकिन सब मेरी तरह भीगी बिल्ली नहीं होते। 2009 में वियतनाम के बक लियू एरिया में जब बाढ़ आ गई तो एक बहादुर लड़की एक पिल्ले को बचाने के लिए पानी में कूद गई। गजब है यार। और बांग्लादेश के नौखाली में तो एक लड़के ने और भी गजब कारनामा कर दिखाया। वहां पर बरसात का मौसम था, बाढ़ भी आई थी। वहां उसने देखा कि एक हिरन का बच्चा नदी में गिर गया है। वियतनाम वाली लड़की की तरह वो बस वहां खड़ा होकर ये सब देख नहीं सकता था, तो उसने बेलाल बहती हुई नदी में कूदने का सोचा। पहुंच गया हिरन के पास और उसे अपने हाथों से ऊपर उठा लिया, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर नहीं कर पाया और डूबने लगा। नहीं, कुछ गाँव वाले वहां ये तमाशा देखने आ गए, लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बाद लड़का पानी से ऊपर आने में कामयाब रहा। हिरन अभी भी उसके सर के ऊपर ही था और फिर जब वो सही सलामत लौटा तो गाँव वालों ने उनका स्वागत ठीक किसी हीरो की तरह तालियां बजाकर किया और हिरन भी अपने परिवार के पास लौट गया। इन सभी का क्रेडिट जाता है बेलाल की बहादुरी को। वैसे मैं कहूंगा भैया असली हीरो बनती। बालों के डोनेशंस। आपने चैरिटी में सबसे गजब की चीज क्या दी है? हो सकता है आपने अभी तक ऐसा कुछ भी ना दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन 6 साल के क्रिश्चियन मैकफल्मी की हरकत आपको जरूर इंस्पायर कर देगी। जब उसने टेनेसी सेंट जीव चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल का ऐड देखा तो उसने सोचा कि छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बीमारियां हैं, तो इसलिए वो अपने बाल बढ़ाने लगा, क्योंकि वो इन्हें डोनेट करके कैंसर से तड़पते रहे बच्चों के लिए विग बनाना चाहता था, जिससे वो नॉर्मल फील कर सकें। कितना कमाल का है ये। लेकिन जब उसने बाल बढ़ाए तो स्कूल में सभी बच्चे उससे चढ़ने लगे। बहुत से लोग उसे लड़की भी समझते थे, लेकिन उसका मन एक बार भी नहीं डगमगाया, क्योंकि वो जानता था कि वो जो कर रहा बिल्कुल सही है। इसी तरह क्रिस्टियन अपने बाल 2.5 साल तक बढ़ाता रहा। तो जब आखिर में उसने बाल कटवाए तो उसने 10 इंच की एक 4 लंबी विग डोनेट की। इसका मतलब है 4 बच्चे जिन्होंने ट्रीटमेंट की वजह से बाल खो दिए वो नॉर्मल फील कर सकते थे। और ये देखिए कैसे नन्हा क्रिस्टियन अपने बालों वाली डोनेशन के साथ खुश है। मैं गर्व से कह सकता हूँ जिन्हें ये प्यारे सुंदर बाल मिले होंगे वो इससे ज्यादा खुश हुए होंगे, है ना। शर्मीले लड़के की कहानी। इस जहान में इंसान और कुत्तों से बढ़कर प्यारा रिश्ता कोई भी नहीं है, और मिसौरी की ह्यूमन सोसाइटी में ये लोग शर्मीले कुत्तों को अलग तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन देते हैं। इनका एक रीडिंग प्रोग्राम है जिसमें 6 से 15 साल के बच्चे कहानियां पढ़ते हैं। सच में ये देखिए। यहाँ हुई फिर से मेरी एलर्जी की एंट्री। जिन भी बच्चों को इसमें हिस्सा लेना होता है उन्हें इन कुत्तों से मिलने से पहले 10 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। गजब की बात है कि हर कुत्ता अलग अलग जगह से आता है, इस वजह से वो इंसानों से घबराता है। इसलिए बेचारे पिल्लों पर किसी भी तरह का इंट्रैक्शन जानबूझकर नहीं थोपा जाता, लेकिन अगर वो बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं उनको ट्रीट दी जाती है। इसकी वजह से बच्चों की भी रीडिंग प्रैक्टिस होती है और पास में कोई बड़ा आदमी भी नहीं होता जो उन्हें बार बार टोकता रहे। सबके लिए बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन करेगा कि मैं सभी कुत्तों को अडॉप्ट कर लूं। तो अब हम पहुंच गए वीडियो के आखिर में। इन सभी इंस्पायरिंग बच्चों में से आपको सबसे ज्यादा किसने इंस्पायर किया, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आपने अभी भी कुछ अच्छे काम किए हैं तो मुझे वो भी बताएं। मुझे उनको पढ़ने का इंतजार नहीं हो पा रहा। देखने के लिए शुक्रिया।